आरजेडी में भाजपा की आत्मा विराजमान हो गया जी। तब ना भाजपा का फैसला जान गए। 17 महीना बोले, जनता रसातल में पहुंचा दी। अब फैसल रहमान पर कब लिखिएगा? इसलिए लेकिन राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसा पाठशाला है जो अपने राजनीतिक रूप से अछूत हो गया है कि टीआरई 1 टीआरई 2 में 2,20,000 छात्रों को नियुक्ति पत्र बांटा गया था। 17 महीने की सरकार की भी उन्होंने चर्चा की है। राष्ट्रीय जनता दल में कोई आदमी लंबे समय तक इसलिए भी नहीं रहता है कि बिना उसके मुस्कुराते नहीं। नौकरिया के नाम पे जमीनमा लिए हैं, जो बचल कुचल दान करिए, जकात करिए, कल्याण हो जाए। नमस्कार, मैं साकिब कुमार, आप न्यूज़ 11 बिहार डिजिटल देख रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद ही लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अब ऐसे में आरजेडी की तरफ से पीसी किया गया, जिसमें शक्ति यादव ने कहा कि लालू यादव के विद्यालय से निकला हुआ छात्र बिहार का मुख्यमंत्री बनने वाला है। बीजेपी तो खुश है ही, इसके साथ ही आरजेडी खेमे में भी खुशी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू एमएलसी मुख्य प्रवक्ता नीरज जी हैं। कैसे देख रहे हैं, बीजेपी के साथ साथ आरजेडी भी खुश हो रही है? अब आरजेडी की राजनीतिक दुर्दशा का यही कारण है कि आरजेडी में भाजपा की आत्मा विराजमान हो गया जी। तब ना भाजपा का फैसला जान गए। ये तो बड़ा गंभीर चिंता का विषय है जी कि भारतीय जनता पार्टी में अभी निर्णय हुआ नहीं, क्या निर्णय होगा, और इसके लिए प्रसन्न भी हैं। तो आपका अपना विद्यार्थी अपन बेटा भोथर है, आज जो वहाँ पढ़ के निकला हुआ आईएएस बन गया। यही है राष्ट्रीय जनता दल का पाठशाला जी। चूँकि भाई राष्ट्रीय जनता दल में कोई आदमी लंबे समय तक इसलिए भी नहीं रहता है कि बिना उसके मुस्कुराते नहीं। अब यही परिपाटी अगर बनाए हैं तो अच्छी परिपाटी है। लेकिन सम्राट के मुख्यमंत्री बनने से खुशी तो हो जाएगी ना फिर, अगर मुहर लगती है तो? नहीं भाई, स्वाभाविक है ना, कोई भी व्यक्ति बनेगा तो एनडीए ने तय करेगा जी। आप 3 में है कि 13 में है। इसलिए लेकिन राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसा पाठशाला है जो अपने राजनीतिक रूप से अछूत हो गया जी। और दूसरे को ही आशीर्वाद दे रहे हैं कि मेरे यहाँ से निकले हुए। हमारे बाबा को था हाथी, हमको है गधा मिले। वही हाल है इन लोग का। टीआरई 4 में लगातार नीरज जी देरी हो रही है। इसमें तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि लाखों छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, बिहार में कत्ल जैसी स्थिति हो गई है। कैसे कह रहे हैं? टीआरई 3 में इनका योगदान क्या है? मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, इनके माननीय मंत्री ने संचिका को दबा करके रखा और माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ संचिका मंगवाया गया जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने संचिका पर को अग्रसारित किया, तब वैकेंसी निकला था। टीआरई 3 में तो चंद्रशेखर जी आपके शिक्षा मंत्री थे जी। जरा दिखाइए संचिका कहाँ है, कहाँ है हस्ताक्षर चंद्रशेखर जी का? राजनीति में बतौलाबाजी मत करिए। अरे नौकरिया के नाम पे जमीनमा लिए हैं, जो बचल कुचल दान करिए, जकात करिए, कल्याण हो जाएगा। काहे के लिए पिताजी का पप्पा ढोके घूम रहे हैं? लेकिन लंबा पोस्ट उन्होंने लिखा है। उन्होंने कहा है कि टीआरई 1 टीआरई 2 में 2,20,000 छात्रों को नियुक्ति पत्र बांटा गया था। 17 महीने की सरकार की भी उन्होंने चर्चा की है। लेकिन इस बार जो एनडीए की सरकार है वो बिहार में कुर्सी की अदला बदली के चक्कर में अभी बिहार के छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। 4,593 कल नियुक्ति पत्र मिला है जी। टीआरई 4 का एडवर्टीजमेंट हो गया, तब क्या चाहिए? बिना परीक्षा दिले नौकरी, बीपीएससी को अपक्रमित कर दिया जाए। अरे वो निशांत के सक्रिय होने से वो अशांत हो गए, मूल कारण यही है। जी। ट्वीट का खेल खेल रहे, जनता तो ट्वीट करिए दी जी। कोई औचित्य नहीं। लेकिन लगातार तेजस्वी यादव अपने 17 महीने के कार्यकाल की चर्चा करते हैं। चुनाव से पहले भी उनका ये चर्चा था, चुनाव के बाद भी चर्चा हो रहा है। उन्होंने कहा था कि 17 महीने की सरकार में युद्ध स्तर पर शिक्षा विभाग में काम हुआ था। अब नीतीश कुमार की जो मौजूदा सरकार है उसमें शिक्षा विभाग पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। डिग्री कॉलेज वही खुल रहा है सब जगह, हर एक प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलने के लिए सोच दिमागों में आया होगा। शिक्षा मंत्री यही थे कि क्रेडिट ले रहे हैं 17 महीना, तो आप बोल रहे थे, जनता डिस्क्रेडिट कर दी। अभियो सुधरिए ना। 17 महीना बोले, जनता रसातल में पहुंचा दी। अब फैसल रहमान पर कब लिखिएगा? फैसल रहमान पर लिखने का हिम्मत नहीं रहा है तेजस्वी यादव को, क्योंकि तेजस्वी यादव को सुविधा चाहिए। सुविधा चाहिए विपक्ष के नेता का, जो ही करेंगे 24 पर आ जाएंगे। जी। 24 पर आएंगे तो विपक्ष के नेता नहीं रहेंगे।
तो ये अपना सुख सुविधा लिए जीते हैं, बिहार की जनता के लिए नहीं जीते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बिहार में इन दिनों लगातार जिस तरीके से सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री पद पर बनने की जो तैयारी चल रही है, जो बातचीत चल रही है, उसको लेकर अब जिस तरीके से कहा गया कि लालू यादव के विद्यालय से निकला हुआ छात्र बिहार का मुख्यमंत्री होगा, इसको लेकर नीरज कुमार ने साफ कहा कि वो ना 3 में है ना ही 13 में। फिर खुशी किस बात की, यह फैसला एनडीए को करना है, ना कि लालू यादव और राजद के कार्यकर्ता और नेताओं को करना है। अब देखने वाली बात यह कि आने वाले दिनों में बिहार को मुख्यमंत्री कौन बनता है, लेकिन इसको लेकर बिहार में सियासत लगातार गरमाई हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 11 बिहार डिजिटल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।